वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री का बात करें तो धातु और अधातु चैप्टर, ये धातु और अधातु चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ से हैं। इसका पहला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 से कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, तो ये आर्द्र वायु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है अमलगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो ये तो बता दिए। अगला क्वेश्चन है लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से स्थापित कर सकता है, तो ये कॉपर से। आगे क्वेश्चन है कॉपर का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो ये कहता है कॉपर पाइराथाइट यानी जो है पाइराइटस से। अगला क्वेश्चन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण को एक्वा रेजिया करते हैं, तो ये कहते हैं 3:1 में। अगला क्वेश्चन है कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है, तो ये ऑप्शन ए में है कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी में कॉपर कार्बोनेट। तो ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होती है, तो धातु ऑक्साइड उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करते हैं। और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, जो पाप ध्वनि के साथ जलती है तो वह हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अधातु कौन सा है, सल्फर कार्बन या ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है अधातु हैं, सल्फर कार्बन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने से उस पर कैसी परत जम जाती है, उस पर जो हरी परत जम जाती है। और विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है, तो ये सीसा और टीन से बना होता है। सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है वर्जन कहा जाता है। और सिनाबार किसका अयस्क है, तो सिनाबार जो है ये पारा का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में जो है ये अभयधर्मी है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ आप देख सकते हैं और क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में जो है अभयधर्मी है और निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है, पहला सोडियम पोटेशियम या लिथियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, तो लोहा नहीं बनाती है, लोहा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो है ये तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। और अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये हो जाएगा Au। अगला क्वेश्चन है एनोडीकरण, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः धातुओं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु ये जब धातुओं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। आगे क्वेश्चन है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है, तो ये करती है सोडियम। और निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 है। अगला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। और निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है ये तांबा होता है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम को। अगला क्वेश्चन है जास्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो ये बनता है H2।
आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है एनोड पर। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, तो यह पोटेशियम और गोल्ड। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेट एस्क से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि को जो है निस्तापन कहा जाता है। और घर में लगी बिजली के तार पर किसका परत चढ़ी रहती है, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी रहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन चांदी जैसे सफेद एवं चाकू से काटा जा सकने वाला मुलायम धातु है, तो ये हो जाएगा लिथियम। और कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, तो पारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो 12 जो है मैग्नीशियम का है। और उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है एनोड पर। और निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो ये होता है सोडियम का। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार को गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी, तो ये हो जाएगा Hg। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये हो जाएगा कॉपर। और विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, धातु का यह गुणधर्म क्या कहलाती है, तो ये तन्यता कहलाती है। और सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ जो है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये होता है जिंक। अगला क्वेश्चन है, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनाता है, तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे Ag यानी चांदी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो कैल्शियम हो जाएगा। और इनमें किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, तो ये हो जाएगा सोना का। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सी गैस है, तो ये है H2। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, और क्वेश्चन है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, तो सीसा हो जाएगा। और विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जल का विद्युत अपघटन। और धातुओं जैसे लेड और मरकरी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। और निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो ये करती है जस्ता। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था, और कंप्लीट धातु और अधातु चैप्टर का 2 वीडियो में कंप्लीट जो है वन लाइनर के रूप में सारे के सारे 109 क्वेश्चन को कवर किए। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के। जय हिंद।